कैसा लग रहा है बहन आपको इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार शुक्रवार के दिन हमको पूजा करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि हमारे लिए तो बसंत पंचमी का माहौल रहता है, वैसे मन में खुशियाँ हो रही है हमें। तो अब तक हर जुमे में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती थी? हाँ, अब तक की आती थी। इतने सालों से मतलब हर बार शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आती थी तो बहुत परेशानी होती थी हम लोगों को। हाँ, तो अब क्या ये शुक्रवार अब क्या भाव आ रहा है मन में? बहुत खुशी का मौका है हम लोगों के लिए। अभी मैंने देखा आप यहाँ पे ये पूरा हाँ, आपने सजाया है, हाँ, साफ सफाई की। हाँ, तो आप नियमित आ रही हैं क्या? हाँ, नियमित आ रहे हैं। जब से फैसला आ रहा है तब से नियमित आ रहे हैं। जी जी। आप बताइए कैसे एहसास हो रहा है आज यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जैसे मतलब वो अपने कब्जे में आया है ये मंदिर। भोजशाला के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया इसके लिए। हाईकोर्ट ने भोजशाला घोषित करने के साथ ही एएसआई के पुराने फैसले को भी निरस्त कर दिया था और उसके बाद एएसआई ने भोजशाला में लगे उन नोटिस बोर्ड्स को भी क्लियर कर दिया है और हिंदू और मुसलमानों के लिए पूजा और नमाज के अलग अलग टाइमिंग जिस पर लिखे हुए थे। मेरे पीछे ये जो नीले बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं 2003 के एएसआई के आदेश के बाद इन पर लिखा रहता था कि जो सकल हिंदू समाज है उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ दर्शन की अनुमति थी। वहीं हर शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज को आने की अनुमति थी। लेकिन आप देख सकते हैं जो 15 मई का जो हाईकोर्ट का आदेश आया उसके बाद 16 मई को एएसआई के आदेश के बाद इस बोर्ड को पेंट कर दिया गया है। लेकिन चूंकि शुक्रवार को यहाँ पर हर जुमे में नमाज अता होती थी इसलिए माहौल थोड़ा संवेदनशील था। हिंदू समाज जो है सुबह से यहाँ पूजा अर्चना कर रहा है और इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जो अब तक चले हैं गोपाल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से अगर कहें तो 2003 के बाद पहला जुमा ऐसा पड़ रहा है, बसंत पंचमी के मौके छोड़ दें, जब हिंदू समाज अंदर है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण करके यहाँ की जो व्यवस्था को ध्वस्त किया था, 720 वर्षों से हिंदू समाज उसके लिए संघर्ष था कि माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए। और हर तरह के संघर्ष त्याग के बाद लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी इस मंदिर को लेकर। तब जाकर संविधान के दायरे में लेकर न्यायपालिका ने पिछले शुक्रवार को जो आदेश दिया है, जो कल तक भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से जानी जाती थी, आज वह भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर कहलाती है। उसमें स्पष्ट लिखा कि गैर हिंदुओं का, अन्य धर्मावलंबियों का अंदर अपनी किसी प्रकार की इबादत करने की मनाही है। जहाँ पहले लिखा होता था कि शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश है निषेध है, वहाँ आज गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। और अब ये अब जो भोजशाला है माँ सरस्वती मंदिर कहलाती है और ये मंदिर के रूप में स्थापित हो गई है। माँ के मंदिर मूर्ति स्थापित हो गई है। मूल प्रतिमा जो है लंदन में संग्रहालय में कैद है, उसका भी आदेश न्यायपालिका ने दिया है। निकट भविष्य में वही प्रतिमा का यहाँ विराजमान होगी और जब तक भोजशाला की मुक्ति होती, राजा भोज के काल का भोजशाला स्थापित नहीं होता, हिंदू समाज इसी प्रतिमा के साथ अच्छा, इसलिए मिठाई लेकर आए या चढ़ाने के लिए। पहली बार 72 साल की उम्र हो गई मेरी। अच्छा, पर आज तक आने का योग नहीं लगाया। हाँ, शुक्रवार के दिन पहली बार आए। अच्छा, भाई आप आई पहली बार हो? पहली बार ही आज यहाँ दर्शन का योग आया है। हमारा जो पूर्वजों का जो बलिदान है, हमारी आत्मा तो यही है जी। संवैधानिक रूप से हमें आज अनुमति मिली है कि शुक्रवार को आना है अंदर, लेकिन मन से, हृदय से माँ को मन में धार के हमारा मन तो यही था, आत्मा यही थी। हम नहीं मानते थे लेकिन संवैधानिक था तो संवैधानिक को आज मानना है। जी बोलते रहिए। संवैधानिक कानून जो बना है उसको मानना पड़ेगा, लेकिन उस इतने वर्षों के बाद आज हमें जो है यहाँ पर ऐसा मौका मिला है। शुक्रवार के दिन भी, जो शुक्रवार सबसे विवादित रहता था, उस दिन भी माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला शारदा सदन में हमें दर्शन, पूजन और आरती का अवसर मिला है। तो ये पूरी पॉलिथीन ही ले जा रहे हैं और खुशबू बहुत देख रहे हैं। पहला शुक्रवार है, ये वजह है क्योंकि आपको सिर्फ मंगल को आने की अनुमति मिलती थी अभी तक, अगर सिर्फ बसंत पंचमी का मौका छोड़े तो। जी, हमें आज बड़ा ही हर्ष का दिवस है कि हम शुक्रवार के दिन हम जो आज माँ का श्रृंगार कर पा रहे हैं इतने अच्छे से, भव्य रूप से हम माँ की अर्चना पूरी करने वाले हैं, तो हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है। अच्छा, भावुक क्यों हो रहे हैं आप? भावुक इसलिए कि हम कहीं ना कहीं शुक्रवार में ये
ये दिन देखते थे कि हमें इस चीज से वंचित रख दिया जाता था, सिर्फ एक वर्ग के लिए, जबकि हमारा माँ का मंदिर है। सन 1952 से यहाँ पर हिंदू समाज को शुक्रवार के दिन प्रतिबंध कर रखा था। आज हमारा सौभाग्य है कि माता जी की कोर्ट द्वारा माता जी की पूजा का हमको पूर्ण अधिकार मिला है और भोजशाला हिंदू समाज की पूर्ण घोषित की है कोर्ट द्वारा। जी जी जी, आप क्या बोलेंगे सर? पहला शुक्रवार है, इसमें सकल हिंदू समाज का सहभागिता निभा रहा है। बड़ा खुशी का और हर्ष का उत्सव है। हमारे लिए तो उत्सव है, उत्सव के साथ ही एक त्योहार है। पूरा नगर, पूरा हिंदू समाज यहाँ का सहभागिता निभा रहा है। कोर्ट के फैसले को बड़े उत्सव के रूप में हिंदू समाज मना रहा है। उनको आपने सुना, आज भोजशाला में एक महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं जुमे को देखते हुए भोजशाला को छावनी में तब्दील किया गया है। साथ ही उपद्रवियों को चेतावनी दी गई है कि वो किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करें, वरना एक्शन कड़ा होगा। एक जुमे अगर हमें हमारी कुर्बानी देना पड़ती है तो हम वो देने को तैयार हैं। जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है, सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें। नमाज तो हम यहाँ पर पिछले 700 सालों से पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे। किसी भी प्रकार के जो भ्रामक संदेश, अफवाहें किसी भी माध्यम से ना फैलाई जाएं। अपने अपने मोहल्लों में विरोध स्वरूप अपने अपने दुकानों पर ये दर्शाएंगे कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट के फैसले से कितने नाराज हैं। सोशल मीडिया पे भी हमारी लगातार कड़ी से कड़ी नजर है। जिन्होंने भी खासकर आपत्तिजनक पोस्ट डाले हैं उन तक पुलिस पहुंची है। धार जिले का हर सेंसिटिव हिस्सा छावनी में तब्दील हो चुका है। धार शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। कहीं पुलिस के जवान मुस्तैद हैं तो कहीं रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां पैनी नजर रख रही हैं। लगभग 1000 का बल है जो शहर में लगाया गया है। इसमें QRF, STF और RAF है। फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया है। कोई भी किसी प्रकार का उपद्रव मचाने की कोशिश करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्विक रिस्पांस टीम किसी भी स्थिति में फौरन मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने के लिए तैयार है। ये सारी तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि आज जुमा है। पंद्रह मई को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने फैसले में ASI के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया था, जिसके तहत हिंदुओं को केवल मंगलवार को पूजा की अनुमति दी गई थी और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। इस फैसले के बाद हिंदू संगठन भोजशाला में आज सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। आज भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी की भव्य महाआरती का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले तक मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ASI इसे भोजशाला के नाम से मान्यता दे चुका है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। धार में एक दिन पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पूरे शहर में 9 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। ग्राउंड पर पुलिस और RAF के जवान तैनात हैं, तो हवा से ड्रोन सारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले का हर हाल में पालन होगा। जो माननीय न्यायालय के जो निर्देश प्रसारित किए गए उसके संदर्भ में उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए समस्त प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज जो फ्लैग मार्च निकाला गया है वो सभी को जो यहाँ के रहवासी हैं उनको उसके माध्यम से अपील की गई है कि वो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें और उसके माध्यम से कड़ा संदेश भी दिया गया है कि किसी भी प्रकार के
जो भ्रामक संदेश, अफवाहें किसी भी माध्यम से ना फैलाई जाएं और इस पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जा रहा है, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर में ऐसे स्थान भी चिन्हांकित किए गए हैं जिनमें की पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने के लिए हर संभव और प्रयास किए जाएंगे। हम लोगों ने ये आह्वान किया है कि कोई भी उन आदेशों और निर्देशों का तोड़ने का प्रयास ना करे, क्योंकि जो भी इस प्रकार से सोचता है उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।